हेलो दोस्तों। आप सभी का वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स फ्लैश में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का ही एक पार्ट है। आज जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही सिंपल मगर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पिछले अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका क्वेश्चन का आंसर दे दिया था। हमने उसका फॉर्मूला देखा था और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसको ड्रॉ भी किया था कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर सकते हैं। ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर हमने डिटेल में डिस्कस किए थे वहां पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो कि न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है और उसके कंसेप्ट्स के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाएगी। आज जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ रहे हैं तो हम ये भी पढ़ेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या है। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पढ़े ही क्यों। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का लॉजिक दिया ही क्यों। क्यों उसने बोला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है और इससे फायदा क्या है। तो हम ये तो पढ़ेंगे ही कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है, लेकिन उसके साथ साथ हम सबसे इम्पोर्टेंट जवाब देंगे कि हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। जैसे ही अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आप दे लोगे तो आप यकीन मानिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ही आसान लगेगी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाई को आप बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जो भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा वो आपको तुरंत याद हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं इसका जवाब देने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जरूरत ही क्यों पड़ी। उसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ड्रॉ कैसे किया था। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ किया था तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की थी। आप देखिएगा, ये जो प्लस चार्ज है ये मेरा सोर्स चार्ज है, मैंने ये बताया था। जो दोस्त इन वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, उनको भी ये चीज क्लियर हो जाएगी, इसलिए मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ। तो दोस्त, ये मेरा सोर्स चार्ज है। अब सोर्स चार्ज के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, मैं एक टेस्ट चार्ज भी लेता हूँ। हमेशा आप जब टेस्ट चार्ज को ले तो अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि वो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। टेस्ट चार्ज हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इससे क्या होगा, बस आप अगर इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लेंगे कि टेस्ट चार्ज को मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की सारी डायरेक्शन आपकी हमेशा सही होगी। कैसे, उसको देख ले। तो तो दोस्तों, मैं क्या देखता हूं कि जब मैं अपने सोर्स चार्ज के पास इस यूनिट टेस्ट चार्ज को लाता हूं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उसको एरो से ड्रॉ करके दिखाते हैं। अब दोस्तों, आप देखिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा है कि इसका वेक्टर स्क्रीन को भी पार कर रहा है और ये इसका डायरेक्शन बता रहा है। तो आप देखेंगे कि जब टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के बिल्कुल पास में होता है तो वेक्टर का लेंथ बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है। जैसे ही मैं इसको दूर ले जा रहा हूं आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, वेक्टर डिक्रीज हो रहा है। वेक्टर डिक्रीज होने का मतलब वेक्टर का लेंथ डिक्रीज हो रहा है और डायरेक्शन तो सेम है। जैसे जैसे मैं इसको दूर लेते जा रहा हूं इसका वेक्टर का लेंथ और कम होता जा रहा है और एक पॉइंट पे आकर के आपको देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, उसके उलट करके देखता हूं ताकि अपना कंसेप्ट अच्छा बन जाए। जैसे जैसे मैं इस टेस्ट चार्ज को, ये मेरा यूनिट टेस्ट चार्ज है, +1 का चार्ज है, इसको मैं पास लेते आ रहा हूं तो मेरी वेक्टर की लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ये वेक्टर की लेंथ इंक्रीज हो रही है और डायरेक्शन क्या है, सेम। तो मैंने जब पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि जब मैं है ना इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करते वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि पास का चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो वो एरो बड़े में ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखिए, आप किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, इसलिए मैं बड़े बड़े एरोस का इस्तेमाल कर रहा हूँ।
तो फ्रेंड, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर रहा हूँ तो आपको देखने में आ रहा है कि पास के एरो को तो मैं बड़ा बना रहा हूँ, पर जैसे जैसे मैं दूर जाता जा रहा हूँ एरो की साइज क्या हो जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो फेरेडे ने क्या किया, इस चीज को आसान बना दिया। अब आप देखिए, अगर आपको इमेजिन करना होगा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे और इवन ड्रॉ करने में मुश्किल आ रही है। तो फेरेडे ने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉप की जो लाइंस है, उनके एरो उनके एरो मुझे डायरेक्शन बताएंगे, उनके एरो मुझे डायरेक्शन बताएंगे। ये मैं एकदम सिंपल भाषा में आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको दोबारा कोई मटेरियल रेफर करने के लिए जरूरत ना पड़े। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मुझे डायरेक्शन बताएंगी और मैग्नीट्यूड भी बताएगी। मगर फ्रेंड, मैग्नीट्यूड के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि उसके पहले हम देख लेते हैं कि डायरेक्शन क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ कैसे किया जाएगा। तो फेराडे ने बोला कि सारे की सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो कंटिन्यूअस होगी, कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगा। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ऐसा समझिए कि ये कंटिन्यूअस लाइन, कहीं पे भी ब्रेक आपको मिलेगा ही नहीं। तो आप बोलेंगे सर मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन फील्ड लाइन को ड्रॉ करना बहुत ही जरूरी है और ये देखना कि किस तरीके से अलग अलग चार्जेस के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में बता देगी, मगर अभी हम सिर्फ डायरेक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अगर फेरेडे के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना होगा तो फेरेडे के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको इस तरीके से मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, जैसे अभी हमने देखा था, अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो सारे की सारी जो फील्ड लाइन है वो आउटवर्ड होगी। तो हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो क्या इससे डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं कि अब यूनिट टेस्ट चार्ज नहीं है? नहीं, हर पॉइंट पे हम देखते हैं कि वही यूनिट टेस्ट चार्ज को जब हम रखेंगे इस पॉइंट पे तो भी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, यहाँ पे रखेंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, और उसका एक कॉमन एरो बन गया। ये हमारी फील्ड लाइन हो गई। तो बस आप यूनिट टेस्ट चार्ज देख लीजिए और आपको फील्ड लाइन की डायरेक्शन पता लग जा रही है। ठीक इसी के अपोजिट जब हम देखते हैं कि अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रख दूं, पॉजिटिव ना करके मैं यहाँ पे एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज रख दूं, तो क्या होगा? तो मान लीजिए कि हमारा एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज है, ये ब्लैक स्फेरिकल बॉल है, ये हमारा एक नेगेटिव चार्ज है। अब इस नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरीके से होगी? पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज आपने रख दिया है, तो ये नेगेटिव जो है इसको तो अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? तो आप देखेंगे कि सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड हो जाएगी। तो जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होगी, और जब यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? इनवर्ड है। अब आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके रखना होगा फ्रेंड्स, सिर्फ एक चार्ज प्रेजेंट है, या पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव से निकल के हमारे स्पेस में सिर्फ एक ही चार्ज हमने लिया, पॉजिटिव सोर्स चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका इस पॉइंट से निकल के एक्सटेंड होगी इंफिनिटी तक। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कहीं पे टर्मिनेट नहीं करना है, अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो या फिर सिंगल नेगेटिव चार्ज हो। सिंगल नेगेटिव चार्ज में ये आपको लगेगा कि ये इंफिनिटी से टर्मिनेट हो रही है नेगेटिव पॉइंट पे। ये चीज आपको क्लियर कर लेना है। इसके बाद आते हैं कि अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे और एक नेगेटिव चार्ज लेंगे तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स, तो दोस्तों, इसके लिए हम प्रॉपर्टीज देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो आपकी पहली प्रॉपर्टी है वो लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेस। इसका आपको मतलब बहुत जरूरी है, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। आप इस कीवर्ड को ध्यान में रखिए। क्या याद करना है पूरे में? सिर्फ स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज या टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। तो इसको हम समझने की जरा कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम फिर से अपने डायग्राम में आ जाते हैं और
यहाँ देखते हैं कि अगर एक मैं पॉजिटिव चार्ज ले लूं और साथ में एक नेगेटिव चार्ज ले लूं तो क्या होगा। तो दोस्तों आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज को ले रहा हूँ, एज यूजल इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्ट्रांग है। जैसे जैसे मैं दूर जाता हूँ मैं देखता हूँ कि इसकी क्या हो रहा है, एरो कैसा था, आप देख सकते हैं एरो इस डायरेक्शन में था। जैसे जैसे मैं पास में जाता हूँ इसका एरो का डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। पहले एरो का डायरेक्शन मेरा सीधे था, इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, पर जैसे ही मैं पॉइंट को और आगे ले जाता हूँ, नेगेटिव चार्ज के पास ले जाता हूँ, तो आप देखिएगा इस पॉइंट से एरो का डायरेक्शन चेंज होने लगा। और जैसे जैसे यूनिट टेस्ट चार्ज आगे बढ़ता है तो एरो का डायरेक्शन क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ हो जाता है। आप फिर से एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि इसी टेस्ट चार्ज को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो देखिए फोर्स किस डायरेक्शन पे लग रहा है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। मैं जैसे नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो कमजोर होता जा रहा है क्योंकि वेक्टर की लेंथ एक सी है। लेकिन मैं देखता हूँ जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ ये एरो का डायरेक्ट जो है लेंथ है ये वापस से बढ़ रहा है और ये इंक्रीज होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस टेस्ट चार्ज पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज के कारण लग रहा था, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा था। बीच में आकर के इसका मैग्नीट्यूड थोड़े देर के लिए तो कम हुआ, बट वो एक पॉइंट से ज्यादा कम नहीं होता है और नेगेटिव चार्ज उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और देखिए वापस से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि आपकी फील्ड लाइन इस पॉइंट से शुरू होगी, पॉजिटिव से शुरू होगी और नेगेटिव पे जाकर के टर्मिनेट हो जाएगी। अगर आप और भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगी, जिसका एरो का डायरेक्शन ऐसा होगा। जैसे जैसे आप है ना ज्यादा दूर से एरिया कवर करते हैं आप देखेंगे इसका रेडियस क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो दोस्तों जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो आपको आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव सोर्स चार्ज जब रखा रहेगा तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिला है। जब आप इन स्ट्रेट लाइन को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे अगर मैं किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख देता हूँ, इस पॉइंट पे किसी पॉजिटिव चार्ज को रख देता हूँ तो ये इसको इसी डायरेक्शन में भेजेगा, ये आगे जाकर के इसी तरीके से कर्व लेकर के नेगेटिव पे टर्मिनेट होगा, ये इन्फिनिटी से नहीं आ रहा है। इन ये जो स्ट्रेट एरोज है इनका रेडियस बहुत बड़ा है, ये ठीक उसी तरीके से टर्मिनेट होंगे कि जैसे आपको ये एरोस टर्मिनेट होते दिख रहे हैं। आप देखेंगे कि एकदम 90 डिग्री पे ये एरो स्ट्रेट हो जा रहे हैं। जिनका रेडियस बहुत बड़ा होता है वो लाइंस आपको कर्व ना होकर के एक स्ट्रेट लाइन के तौर पे दिखती हैं, इसलिए आपको ये लाइंस भी देखने को मिल जाती हैं। अगर आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ कहीं है तो ये एरो उसका डायरेक्शन बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी और इसी को यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फोर्स कर करके ये चार्ज घूम के आपको इस तरफ आके टर्मिनेट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे एरो आपको स्ट्रेट लाइन की तौर पे दिख रहा है। तो दोस्तों हमने एक कंसेप्ट अपना क्लियर कर लिया कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, हाँ प्रेजेंट है स्पेस में आसपास, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी। तो दोस्तों हमारा जो दूसरी प्रॉपर्टी है कि इन ए चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व विदाउट ब्रेक। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड बोलूँ आपको याद करने के लिए कि अगर आपको पूरा डेफिनेशन नहीं याद करनी है, सिर्फ ये देखना है, तो कंटिन्यूअस कर्व और विदाउट ब्रेक। यहाँ पे क्या था मेरा इंपॉर्टेंट, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज, बस इतना। और अगर सिंगल चार्ज है तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन्फिनिटी पे जाएगी, टर्मिनेट होगी। यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि कंटिन्यूअस कर्व आपको देखने को मिलेगा। मतलब मैंने आपको पिछले उसमें बताया है कि सारी की सारी लाइंस कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगी। अगर में सिंगल चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इन्फिनिटी तक जा रही है, कहीं पे भी ब्रेक
नहीं हो रही है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे शुरू होकर के सीधे नेगेटिव पे टर्मिनेट कर रही है। कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि एरो ब्रेक हो गया है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है हमारी फील्ड लाइन इस तरीके की होगी, ना कि इसके जैसे जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमारा थर्ड पॉइंट क्या है। आपसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा, इसलिए इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। तो उसको समझने के पहले हम कुछ और भी चीजें हैं जो देखना चाहेंगे कि क्या है ऐसा कि दो फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं फ्रेंड्स। अभी ये जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं थर्ड स्टेटमेंट को समझाने के लिए, प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों अगर आप किसी इस पॉइंट पी को देखते हैं, ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो रही है। क्या इसमें कोई दिक्कत है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से शुरू हुआ और यहां पे जाकर के टर्मिनेट हो गया। अगर इस पॉइंट पे मैं देख रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मुझे पता करना है कि इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। तो अगर किसी सिर्फ इस पॉइंट पे नहीं, किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे ये जानना है कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, फिर से बोलता हूं, किसी पॉइंट पे अगर मुझे ये पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ई का, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो उस पॉइंट पे आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि उस पॉइंट पे आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। अगर आपने अच्छे से टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, एक स्ट्रेट टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, तो ये टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। तो सिमिलरली अगर ये पॉइंट क्यू है, इस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जाननी है, तो मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं और ये पॉइंट पे बता देगा कि इस पे यूनिट टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रहा था। सिमिलरली इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो मुझे बता रहा है कि इस पॉइंट, ये बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। आपकी स्टेटमेंट में कहा गया है कि फील्ड लाइन कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। क्यों नहीं क्रॉस कर सकती है, उसका अब मैं जवाब आपको देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मान लीजिए कि आपकी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो अगर ये पॉइंट मैं ले लेता हूं, ये पॉइंट ए पॉइंट मेरा इस लाइन में भी है, लाइन नंबर 1 पे भी है और लाइन नंबर 2 पे भी है। ये मैं सिर्फ समझने के लिए आपको बता रहा हूं। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा। और सिमिलरली एक और टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, आप 2 पे भी तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या, आपको एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट मिल रहे हैं। अगर दो टेंजेंट मिल रहे हैं, इसका मतलब है एक ही पॉइंट ए की दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी पॉइंट पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकती है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकती है। तो आपको यहाँ पे दो डायरेक्शन मिल रही है। तो इसका रीजन क्या है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, तो आपको दो टेंजेंट मिलेंगे और वो दोनों टेंजेंट आपको दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देंगे, दो डायरेक्शन अलॉट करेंगे, और ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए दो फील्ड ऑफ लाइन, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपको समझाने के लिए। आप अगर इसको समझ जाते हैं तो अब प्रॉपर्टीज में पढ़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं रह गया। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इन प्रॉपर्टीज को याद करें। दोस्तों, जो हमारा लास्ट पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। मतलब कोई भी फील्ड लाइन ऐसा क्लोज लूप नहीं बनाएगी। आपको इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? हमने पढ़ चुका है कि अगर सिंपल एक सिंगल चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी पर टर्मिनेट हो रही है, और अगर दूसरा चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से चल करके नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी।
तो क्लोज लूप बनाने का सवाल नहीं उठता है। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, अगर आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, अगर आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज है और उन दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालनी होगी, तो आप देखेंगे कि अगर इस पॉइंट पे आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं तो आपको फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से मिलेगी, और अगर आप यहां रख देते हैं तो भी आपको फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से मिलेगी। तो आप देखेंगे कि अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज बीच में ले आ देता हूं तो दोनों फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल कर देंगी, जिसके कारण आप देखेंगे कि अगर दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कारण आपसे बोला जाए कि मुझे एक फील्ड लाइन ड्रॉ करो, तो आप देखेंगे कि आपका जो यूनिट चार्ज है इस रीजन में आ ही नहीं पाएगा, वो यूनिट चार्ज यहीं के यहीं बाहर की ओर निकल जाएगा। तो दोनों यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालना है तो आप कुछ इस तरीके से उसको ड्रॉ करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर एक यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट शीट कहने का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि इसको आप, इनफाइनाइट शीट की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, कि जो हमारे चार्जेस प्रेजेंट है वो एजेस में नहीं होंगे। आपको ये देखने में आ रहा होगा कहीं पे एजेस में नहीं है, इस पॉइंट पे नहीं है, सारे पॉजिटिव चार्ज आपको शीट के प्लेन पे ही देखने को मिलेंगे। और अगर एक कोई किसी टेस्ट चार्ज को आप यहाँ पे ला दोगे तो आप देखोगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखने को मिल रही है। यहाँ सारी जगह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे को मैग्नीट्यूड पता करना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, अगर मुझे मैग्नीट्यूड को पता करना है कि फील्ड लाइंस मैग्नीट्यूड किस तरीके से दिखा रहा है, तो हमें देखना होगा उसकी डेंसिटी। अब डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, डेंसिटी का मतलब हुआ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लाइन। इस रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लाइन का को मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लाइन का मतलब हुआ कि यूनिट, एक यूनिट एरिया से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही है। मैं फिर से कहता हूं कि एक यूनिट एरिया से, क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है। दोस्तों, जब मैं डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन की बात कर रहा हूं तो कोई कितनी भी लाइंस बना सकता है कहीं पे भी, पर जब मैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लाइन की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि चार्ज के पास में, चार्ज के नियर और चार्ज के फार एंड में कितनी नंबर ऑफ लाइन किसी यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होगी, वो हमें मैग्नीट्यूड बताएगा, स्ट्रेंथ बताएगा। अब इसको हम विजुलाइज कैसे करेंगे वो देखें। तो दोस्तों, ये है आपका एक पॉजिटिव चार्ज। अब आप किसी +1 चार्ज को इसके पास ला करके देखिए, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरीके की डेवलप होगी, जरा आप देख करके बताइए। तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से होंगी। कहीं पे भी आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए, उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स आउटवर्ड की डायरेक्शन लगेगा। मैंने यहाँ पे सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ नहीं किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ ये समझना है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेता हूं। आप देखिए यहाँ पे मैं ये जो यूनिट एरिया लिया हूं, ये आपका एक यूनिट एरिया का स्क्वायर है। मैं क्या करूंगा, इस एरिया को मैंने चार्ज के पास पे रखा। आप देखेंगे कि इस पॉइंट से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास हो रही है, 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस यूनिट एरिया से पास हो रही है। लेकिन अगर मैं इसी यूनिट एरिया को थोड़े दूर पे रख देता हूं तो आप देखिए यहाँ पे कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है। यहाँ पे आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा एक टच कर रही है, दो वो, और तीन पास हो रही है। आप, कोई भी बच्चा भी बता देगा कि अगर ये ए पॉइंट था और यहाँ पे ये बी प्लेस था, ये प्लेस ए हो गया, ये देखिए ये आपके सोर्स चार्ज से बहुत पास में है। उसी तरीके से आपका एक और एरिया हो गया, एरिया जो प्लेस बी पे था, ये आपके सोर्स चार्ज से बहुत दूर पे है। तो आप देखेंगे
कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ही कम पास कर रही है एज कंपेयर टू पॉइंट ए। तो दोस्तों यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी किस पॉइंट पे ज्यादा है? ए पे ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बी पे। तो जहां पे फील्ड लाइन ज्यादा होगी वहां पे ही मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो मैग्नीट्यूड पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी के। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरीके से डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको डायरेक्शन पता है, एरो के डायरेक्शन से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता लग जा रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व्ड है तो किसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट को ड्रॉ कर देंगे तो टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डायरेक्शन के लिए नोट करना है। दूसरा, रिलेटिव डेंसिटी मतलब कितनी नंबर ऑफ लाइन एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया को पास कर रही है, वो आपको मैग्नीट्यूड बता दे रहा है। तो किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का पता कर लिया, इस चीज को आप देख सकते हैं। दोस्तों इसका अगर मैथमेटिकल इंप्रेशन लगाना है कि कितनी नंबर ऑफ लाइन किसी यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होती है, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सॉलिड एंगल, जिसे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसको भी हम देख लेंगे। मगर जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बेसिक पॉइंट क्या है, कैसे उसको ड्रॉ करते हैं, उसको हमने बेसिक पॉइंट में कवर किया। फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी और लास्ट में जब उसको मैग्नीट्यूड की किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें किसी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड बता रहा है, उसको हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट करके कंसिडर कर लिया। इसी तरीके के एक्सप्लेनेटरी वीडियो को समझने के लिए, अपने कंसेप्ट को और रिफाइन करने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद।